छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायसेन में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले सिलवानी विधानसभा शिवराज सिंह चौहान का परिवार। प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति से पारिवारिक रिश्ता। कार्तिक के चौहान। शिवराज सिंह चौहान का वादा, मेरी सभी बहन लखपति बहन होगी। कार्यक्रम को रामपाल सिंह व राकेश शर्मा ने भी किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की दी शुभकामना। सिलवानी हम सब कार्यकर्ता विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को फर्श से उठाकर सिंहासन तक पहुंचा देती है। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति से पारिवारिक रिश्ता है। इस क्षेत्र से वह 5 बार सांसद रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में पदयात्रा व साइकिल यात्रा कर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्या को जाना, समझा व निराकरण किया है। वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने आए हैं। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सहभागिता करना शिवराज सिंह चौहान का धर्म है। ये उद्धार विदिशा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र युवा नेता कार्तिक के चौहान ने व्यक्त किए। वह नगर के नायक गार्डन में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के होली मिलन कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। भाजपा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकसभा संयोजक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा भी, मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, दीपक रघुवंशी मौजूद रहे। हम सबों के प्रिय, मैंने बचपन से जिनसे प्रेरणा भी ली है और आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि किसी दिन जब मैं बचपन में मंच पे जिनकी गोदी में बैठता था, आज उसी मंच पर खड़े होकर मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है कि अपने विचारों को रख रहा हूँ। ऐसे आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी चाचा, आदरणीय बड़े भाई, संगठन के हमारे जिले के शीर्ष नेतृत्व भैया राकेश शर्मा जी, आदरणीय जोधा दादा, आदरणीय रमाकांत शुक्ला जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, आदरणीय विजय शुक्ला जी, आदरणीय दीपक रघुवंशी जी, आदरणीय श्याम साहू जी, आदरणीय देवराज जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय मस्तान जी, आदरणीय बाबूपाल, आदरणीय बबलू भैया, आदरणीय रायसेन जिला में 4 विधानसभा है, वहाँ के आप जिला अध्यक्ष हैं। युवाओं में बड़ा आपका कैंप है और बड़ी लाभी है आपके साथ। कितने लाख वोटों जिताना चाहेंगे आप इस बार शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे बोलने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया। देखिए, निश्चित ही आपने सही कहा कि 4 विधानसभा हैं। 3 विधानसभाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, 1 विधानसभा आती है दर्शन सिंह जी की। तो मैं ये कह सकता हूँ हम चारों विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। अब वो विधानसभा किसके क्षेत्र में आती, किसके नहीं आती, वो विषय अलग है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अभियान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रत्येक मंडल की एक साथ बैठक हमें आज करना थी। आज के दिन 22 मंडलों की, चारों विधानसभाओं की मंडलों की एक साथ बैठक आज हुई है। 4 विधानसभाओं प्रत्येक मंडल पर एक प्रभारी जिले की ओर पहुँचाया गया और यहाँ पर तो स्वयं मैं खुद आया था। यहाँ प्रभारी के नाते आया था, जिलाध्यक्ष के नाते नहीं। आज की बैठक के प्रभारी के नाते वक्ता के रूप में आया था। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से हमारे नीचे तक काम पहुँचा पाए। आज हमने मंडल पर बैठकर पूरी योजना बनाई। आज ये तय हुआ कि 3 और 4 तारीख में प्रत्येक शक्ति केंद्र की बैठक करना है। वो शक्ति केंद्र की बैठक करके वहाँ शक्ति केंद्र की बैठक में हम शक्ति केंद्र के जो हमारे पंच परमेश्वर उनको बुलाएंगे। शक्ति केंद्र पर हमारे जो बूथ के त्रिदेव उनको बुलाएंगे, उनको एक्टिव करेंगे और इनके साथ बैठकर बूथ की योजना बनाएंगे। बूथ की बैठक कब होगी, तो ये डिसाइड हुआ कि 6 अप्रैल को एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे मंडल पर, पूरे विधानसभाओं में 6 अप्रैल को एक साथ बूथ समितियों की बैठक होंगी। बूथ समिति में हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे बूथ के 11 सदस्य, हमारे बूथ के देश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बूथ विजय की एक योजना बनाएंगे और उस दिन पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। पार्टी ने हमें जो 11 करनी बूथ पर काम करने के लिए वो कार्य कराएंगे और संगठन ऐप पर अपडेट करेंगे। बूथ विजय का जो हमने संकल्प लिया उसको पूर्ण करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 370 वोट जो हमारे मोदी जी ने कहा उस वोट बढ़ाने का संकल्प लेंगे और लाभार्थी संपर्क जो महत्वपूर्ण पार्टी का एक अंग है उसको करने के लिए एक योजना बनी है और पूरी नीचे तक बनी है। दूसरा जो आपने बताया शिवराज सिंह चौहान जी कितने से जीतेंगे,
तो मैं आपको बता दूं कि एक कार्यकर्ता का एक हमेशा एक उद्देश्य रहता है उसका कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं वहाँ अच्छे से अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो मैं कह सकता हूँ आज से पहले इतना अच्छा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। वो चारों विधानसभाओं, तीनों विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर रायसेन जिला करेगा। ये ऐतिहासिक विजय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। 5 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम प्रतापगढ़ में जो अभी सूचित हुआ है, किस तरह का आयोजन होगा आज प्रतापगढ़ में 5 तारीख को? पदयात्रा सांसद रहते हुए माननीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे नेता माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने जैतारी सर्कल में पदयात्रा की थी। रोड भी नहीं थे उस ज़माने में, नदियों में तैर के जाते थे। प्रतापगढ़ इलाके में बहुत पिछड़ा इलाका था, काला पानी कहलाता था। उसका विकास उनके नेतृत्व में हमने किया। उसी क्षेत्र का बड़ा लगाव है, गरीब जनता का उनके प्रति जो लगाव है, उनके लिए जो काम किए हैं, बड़ा आग्रह वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे आदिवासी नेताओं ने उनको किया। और 5 तारीख को उनके बीच में आके उनके पारंपरिक त्यौहार जो होली का है उसमें शामिल होंगे। उनके अन्य भी कार्यक्रम है जो आयोजन है उनके संस्कृति के, उसमें शामिल होंगे। और कार्यकर्ता भी वहाँ पर हमारी जनता को भी निवेदन है कि 5 तारीख को काफ़ी संख्या में प्रतापगढ़ आके अपने जो माननीय शिवराज जी चौहान साहब हैं उनको मिलें, उनको सुने और काफ़ी संख्या में वहाँ पधारें। और ये सौभाग्य हमको मिला है उनको सुनने का। वो हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे, सांसद बनेंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और देश में हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। इसलिए हम सब मिलके आज भी होली मिलन कार्यक्रम यहाँ सिलवानी में हुआ, सुल्तानगंज में होगा, बेगमगंज में, और सभी जगह जनता कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कार्यकर्ता भी निकल चुके हैं। बूथों पे हमारी टीम पूरी सक्रिय हो गई और सबने संकल्प लिया रिकॉर्ड मतों से यहाँ की सिलवानी की भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। किस तरह का आज कार्यक्रम सिलवानी में रखा गया है? आज तो आनंद का कार्यक्रम था, उत्सव का कार्यक्रम था। सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ रंग पंचमी, होली का कार्यक्रम था। और साथ ही में माननीय मोदी जी की जो होली की राम राम थी, सभी कार्यकर्ता साथियों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। कई विषयों पर संगठनात्मक विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। आदरणीय पूर्व मंत्री जी का हमको आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला। और हमें पूरा विश्वास है इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें विदिशा को सिलवानी से एक प्रचंड जीत मिलने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर संकल्प लिया। लगातार कैंपेन कर रहे हैं आप चुनाव में, कितना लक्ष्य लेके चल रहे हैं लोकसभा चुनाव जीत का आप? लक्ष्य हमारे लिए सिर्फ एक है, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वोटर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में, दिलों में मोदी जी को स्थापित करना, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का संदेश पहुंचाना। और उस लक्ष्य के प्रति हम लोग सजग हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते थे हम तब तक रुकेंगे। क्या हम बुधनी विधानसभा के एमएलए से बात कर रहे हैं? बुधनी विधानसभा के एक साधारण कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। भविष्य के एमएलए से बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, भविष्य के एमएलए केवल इस वजह से कि मैं किसी का बेटा हूँ, मुझे बुधनी का उत्तराधिकारी नहीं बना देता। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा।